So from today we are going to see the JavaScript ES6 version, okay? That is JavaScript ECMA 6. अब ये जो स्पेसिफिक वर्जन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. व्हाई? द रीजन इज दैट कि इस वर्जन में ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए एज अ डेवलपर. लेकिन उसके पहले पहले 15 या 20 मिनट हम प्रीवियस पूरे सेशंस का रिकैप लेंगे. जितना भी अब तक हमने पढ़ा है जावास्क्रिप्ट का वो पूरा रिकैप लेंगे, फिर हम ये 6 को स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद दिस. सो फॉर दैट जस्ट आई विल ओपन आवर प्रोजेक्ट फोल्डर. तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम्स के अंदर जो भी हमारी बैच है इनसाइड दी जेड प्रोजेक्ट वी आर हैविंग कोड ड्रिफ्ट एंड लेट्स ओपन आवर बैच 5 एंड जस्ट आई विल गो विद दी जावास्क्रिप्ट. ओके, तो जितना भी हमने पढ़ा है उसका एक क्विक रिकैप लेंगे. द रीजन इज क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है जो आप भूल भी जा सकते हैं एंड लाइक इस सेशन के बाद मैं वो रिपीट नहीं करने वाला हूँ. So that's why the most important valuable topic for your development, those all we are going to see it over here. So for that, I will just create a file called as index.html. And also I will create one folder that will be JS folder. जिसमें हम simply एक file create करेंगे. That is the main.javascript. Okay, and let's start with this. So quickly, just I will say, I will just create a basic or boilerplate code of HTML जो यहाँ पे हम create करेंगे. Just I will start with doc type. Yeah, now we can just create it. And here just I will say JS recap. Okay. And let's call that file. So यहाँ पे मैं script की file call करूँगा and just I will say ./js main.js. So मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं किया था इसलिए मैंने असाइनमेंट नहीं दी है डॉम की. ओके, बट प्रोबेबली जैसे वीडियो अपलोड करूंगा मैं वो दे दूंगा. यू विल गेट 10 days टू कंप्लीट दैट असाइनमेंट, जो भी मैं असाइनमेंट देने वाला हूँ. ओके, एंड एज आई टोल्ड यू कि हम एक मिनी प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करने वाले हैं, राइट? सो दैट विल बी द मूवी सर्च एप्लीकेशन जो हम जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली करेंगे. एंड वो हम यूआई पे नहीं करने वाले, जस्ट वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी स्मॉल लॉजिक जिसमें हम एक इनपुट बॉक्स लेंगे, उसमें टाइप करेंगे मूवी का नाम, सर्च करेंगे, फिर वो डेटा आएगा और फिर वो आगे चल के हम रिएक्ट में एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन करेंगे. तो हम यूआई को यहाँ पे इम्प्लांट नहीं करने वाले बिकॉज दैट विल कंज्यूम अनवांटेडली आवर टाइम. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिकैप. तो सबसे पहले हमने ये सीखा था कि जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल लेट और कॉन्स्ट का यूज करके असाइन कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा दीपक कुमार and just I can use, I say late and I can just say const mobile number और जैसे यहाँ पे मैं मेरा मोबाइल नंबर ऐड कर दूंगा. ओके, सिंपल एंड सोबर. ऑल्सो वी हैव लर्न दैट कि ये जो लेट और कॉन्स्ट होते हैं ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी ब्लॉक के अंदर रन होते हैं. जैसे कि मैं एक ही लेवल पे टेक्स्ट एलिमेंट डिफाइन नहीं कर सकता लाइक दिस. ओके, लाइक ओमकार. बट अगर यही मैंने इफ और एल्स का यूज करके किया लाइक से 2 = 2, यू विल सी वन थिंग दैट कि ये अभी इफ के ब्लॉक में एंड टेक्निकली इट विल वर्क. तो इसे कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट बिकॉज हमने टेक्स्ट यहाँ पे भी यूज किया है और हमने टेक्स्ट यहाँ पे भी यूज किया है. बट द सीनरी इज दैट कि टेक्स्ट जो हमने ऊपर यूज किया है वो पूरे मेन ब्लॉक में रहेगा और ये जो टेक्स्ट मैंने लाइन नंबर 5 पे दिया ये इफ एल्स ब्लॉक में रहेगा. तो इसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं. उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं बेसिकली. जैसे मैं ऐड नाम का फंक्शन यूज करूंगा. ओके, इस टाइप के फंक्शन को हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं. उसके बाद हमने ये भी सीखा था कि जो फंक्शन होता है उसे और एक वे से लिख सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा सब एंड जस्ट आई विल राइट अ फंक्शन विदाउट अ नेम. इस टाइप के फंक्शन को हम लाइक वी से एनोनिमस फंक्शन. ओके, व्हाट वी से इट एज अ एनोनिमस फंक्शन या फिर हम इसे फंक्शन एक्सप्रेशन भी कहते हैं. उसके बाद हमने और एक टाइप का फंक्शन देखा था जिसमें हमने लाइक वी हैव जस्ट सीन दैट कि हम एरे को डिक्लेयर कर सकते कुछ ऐसे लाइक 10, 20, 30, 40, 50 एंड देन वी कैन सिंपली यूज द मेथड्स ऑफ एरे. लाइक आई विल यूज वन ऑफ द मेथड लाइक एरे डॉट फॉर ईच और फिर उसमें हमने एक फंक्शन लिखा था, अ फंक्शन डेफिनेशन
रिटर्न इनसाइड अनदर फंक्शन कॉल। जो यहाँ पे फॉर ईच हमारा एक फंक्शन कॉल है और फिर उसके अंदर हमने एक डेफिनेशन लिखी थी। इस टाइप के फंक्शन को क्या कहते हैं ओंकार? हाँ, क्या कहते हैं? कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पे सजेशन में आया था ना, कॉल बैक फंक्शन। ओके, हाँ मुझे पता है। ओके, सो बेसिकली इट्स अ कॉल बैक फंक्शन। ओके, तो ये जो स्पेसिफिकली कॉल बैक फंक्शन होता है, ये 3 टाइप के फंक्शन होते हैं और 2 टाइप के फंक्शन है जो आगे चल के हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में ही। आफ्टर दैट वी हैव लर्न वन मोर थिंग कि अगर मुझे कोई डेटा सेट क्रिएट करना है, डेटा सेट, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट एंड आई कैन जस्ट यूज नेम ऑफ द स्टूडेंट लाइक दीपक कुमार। ओके, आई कैन जस्ट राइट एज ऑफ द स्टूडेंट लाइक 34। तो इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली जब भी आप कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, whenever you declare a function, sorry, whenever you are declaring a object, ये आपको एक डेटा सेट क्रिएट करके देता है। और इसी को आगे चल के अगर मुझे एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को अगर सेव करना है तो हम एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं कुछ ऐसे। ओके, और हर एक ऑब्जेक्ट में मैं डेटा ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे नेम ऐड कर दूंगा लाइक से फॉर एन एग्जांपल दीपक। ओके, द नेक्स्ट आई विल ऐड अ नेम लाइक सूरज। फिर उसके बाद मैं दूसरा और एक नेम ऐड करूंगा लाइक सोहम। and one more name I will just add like say name as like say Manish। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मुझे एक से ज्यादा अगर रिकॉर्ड स्टोर करने हैं तो लिस्ट में हम कैसे स्टोर कर सकते हैं? वी कैन क्रिएट एन array और फिर उसके अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ओके, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वैल्यूएबल। और ये आगे चल के इसे ही हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अ जेसन एरे और वी कॉल इट एज अ ऑब्जेक्ट एरे और वी कॉल इट एज अ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। We call it as a array of object। okay, simple and sober। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज whenever we are actually going with the code, तो ये आगे चल के हम यूज करने वाले हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि हम अरे में डेटा ऐड कर सकते हैं। ओके, वी कैन ऐड अ डेटा। अंकुश सर, वी कैन ऐड अ डेटा, उसके बाद वी कैन डिलीट अ डेटा, वी कैन अपडेट अ डेटा, वी कैन recreate the array, also we can reverse the array, we can convert array to string। okay, and these are the, and like we can also find the data, we can sort the data। okay, तो ऐड करने के लिए कौन सी मेथड यूज की थी हमने ज्ञानेश्वर? push, push, unshift, कौन सी मेथड थी? push, पुश, unshift, अनशिफ्ट एंड स्प्लाइस। डिलीट करने के लिए कौन सी मेथड होती है प्रथमेश सोनार? pop, पॉप shift, एंड स्प्लाइस। अपडेट करने के लिए कौन सी मेथड होती है? स्प्लाइस। रिक्रिएट करने के लिए मैप। रिवर्स करने के लिए एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए फाइंड करने के लिए डेटा बराबर, वेरी गुड, फिल्टर और find। और सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट। ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट एंड दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव लर्न। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। तो ये हमने एक्चुअली देखा था हमारे पूरे इंटर सेशंस में। ओके, ये मैंने क्यों हाईलाइट किया? बिकॉज यही आगे चल के हम डेवलपमेंट में यूज करते हैं। तो आपको मिनिमम जावास्क्रिप्ट का इतना पार्ट तो पता होना चाहिए मिनिमम, तभी आप आगे चल के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, and also we have learned one more thing that was called as a spread operator in array।
What is the spread operator? Deep copy to continuation. Yes. So to convert a shallow to create a deep copy. ओके क्या यूज करते हैं हम? डीप कॉपी नहीं यूज करते, स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं, जो टेक्निकली 3 डॉट से यूज होता है। और एक यूज होता है उसका स्प्रेड ऑपरेटर का, Concatenation. यस, कॉनकैट। कॉनकैट मतलब एक से ज्यादा एरे को मुझे ऐड करना है, तब हम क्या यूज करते हैं? कॉनकैटिनेशन। वेरी गुड। सो दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव जस्ट लर्न फ्रॉम द प्रीवियस सेशंस। अभी आज का सेशन जो है वो ES6 है। नाउ जस्ट आई विल टेल यू दैट व्हाई वी नीड टू लर्न एडवांस जावास्क्रिप्ट। यहां तक जो हमने पढ़ा वो सारी चीजें हम लीगलिटी में यूज कर सकते हैं, बट ऐसे भी कुछ चीजें होती है जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी, शॉर्टकट्स, राइट? तो हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स होते हैं एंड ऑल्सो वी हैव सम फंक्शनैलिटीज। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने एपीआई कॉल किया था एपीआई कॉल डॉम में No. नहीं किया था। अच्छा ठीक है, ओके, आई थिंक सो वो दूसरे बैच को। हाँ, सो वी हैव डन विद द डॉम फंक्शनलिटी। उसे मैं यहाँ पे यूज नहीं करने वाला बिकॉज वो डॉम का लॉजिक थोड़ा अलग होता है एंड दैट इज समथिंग विच आई डोंट वांट टू यूज इट नाउ। ओके, ज्ञानेश्वर लक्ष द्यायचं इकडे, बिकॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फॉर यू ओनली। सो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ये देखा था अभी तक कि जो भी हम फंक्शनलिटी क्रिएट कर रहे हैं वो फाउंडेशन से, इतना अगर आपको आ गया जावास्क्रिप्ट फाउंडेशन, इट्स वेरी गुड, क्योंकि ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ व्हाई वी नीड द ES6? ES6 का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द ES? ES मींस एकमा स्क्रिप्ट। क्या होता है? एकमा। व्हाट इज इट? एकमा स्क्रिप्ट। एकमा का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? इट इज नॉट लाइक सिंगल मदर। ओके, एकमा का लॉन्ग फॉर्म क्या है? यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। हाँ, वेरी गुड, यूरोपियन कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। ओके, तो ये एग्जैक्टली क्यों है वो समझ लेते हैं पहले। 1996 में जब जावास्क्रिप्ट मार्केट में आई थी तो उसके दो अलग अलग वर्जन थे। एक वर्जन था जो माइक्रोसॉफ्ट यूज करता था और एक वर्जन था जो ओपन कोलैबोरेशन थे, मतलब कोलैबोरेटिव पीपल्स, ओपन ब्राउजर्स जैसे जैसे मोजिला। ओके, वो उसे एक्चुअली अलग टाइप की जावास्क्रिप्ट यूज करते थे। उसके बाद फिर क्रोम, ओपेरा, ये भी आए मार्केट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट की अलग जावास्क्रिप्ट थी और दूसरे ब्राउजर की अलग जावास्क्रिप्ट होती थी। तो इन इन दोनों जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी इश्यूज थे। जैसे डेवलपर को दो अलग अलग जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, मतलब एक ही लैंग्वेज थी लेकिन वो दो अलग अलग वे से लिखनी पड़ रही थी। तो इसे स्टैंडर्डाइज करने के लिए उन्हें नो, यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा। सो आस्क देम टू कनेक्ट। सो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि डेवलपर को दो अलग अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ रही थी और वो बहुत ही हेक्टिक था, बहुत मतलब बहुत हेक्टिक। सो अल्टीमेटली बाद में क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स मार्केट में आए। लेकिन आपको तो पता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो किसी की सुनता नहीं है। तो उन्होंने बहुत साल तक एक ब्राउजर यूज किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसमें उन्होंने उनकी ही जावास्क्रिप्ट रन करनी कंटिन्यू की। बट आफ्टर सम टाइम दे हैव सीन कि लोग उनकी ब्राउजर को ज्यादा यूज नहीं कर रहे। व्हाई? बिकॉज जावास्क्रिप्ट बाकी ब्राउजर में जो लर्न कर रहे थे वो और ये बहुत अलग थी। बट इन दैट स्पेस 1998 में जावास्क्रिप्ट को एक स्टैंडर्डाइजेशन दिया गया और उसका पहला वर्जन आया। और ये एक यूरोपियन कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, एक एसोसिएशन क्रिएट की गई जो एक्चुअली स्टैंडर्डाइजेशन करेंगी कि जावास्क्रिप्ट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो ये आपके और मेरे जैसे लोग हैं जो सजेस्ट करते हैं और फिर ये एसोसिएशन उस पर फाइनलाइजेशन करती है कि जावास्क्रिप्ट में कौन सी नई चीजें होनी चाहिए। ओके, एंड दैट वाज द पार्ट हाउ द एकमा वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो एकमा के वर्जन कुछ ऐसे थे, एकमा 1, 2, 3
फिर 4 आया ही नहीं, उन्होंने डायरेक्ट 5वां वर्जन ऑन कर दिया। ओके 2000 आई थिंक 2005 में ये 5वां वर्जन आया था, 2005 में ES5। ये वर्जन बहुत ही पॉपुलर था और अब तक हमने जो पढ़ा है वो ES5 ही है। ओके बट उसके बाद जावास्क्रिप्ट में कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे ये लेट कीवर्ड, ये पहले नहीं था ES5 में, पहले वैर कीवर्ड। ओके लेकिन वैर में इशू क्या था कि वो एक से ज्यादा वेरिएबल डिक्लेरेशन करता था विच इज इलीगल। दूसरा ये था कि वो ब्लॉक लेवल नहीं था, तो आप कहीं पे भी वैर को डिक्लेयर कीजिए फंक्शन में, वो ओवरराइड ही कर रहा था, एंड दैट वाज अ ड्रॉबैक। तो इसे रिजॉल्व करने के लिए ES6 ये वर्जन मार्केट में आया, जो 2013 या 14 में आया था नियर अबाउट। दे से ES 2015, तो ये 2015 का एक्चुअली फाइनल उनका, बट नियर अबाउट इन 2014 वो आया था मार्केट में, बट उसे हम 2015 ही कहते हैं। तो ES के उसके बाद ES7, ES8, ES9 ऐसे बहुत सारे वर्जन आए, बट जो रेवोल्यूशनरी वर्जन था वो था ES6। मतलब हम जो पढ़ेंगे वो 2024 तक जितने भी अपग्रेड्स आए वो सारे पढ़ेंगे, बट उन्हें हम नाम क्या देंगे? ES6। हम पढ़ेंगे लेटेस्ट वर्जन ही, बट जो रेवोल्यूशनरी वर्जन होता है उसे वो कहेंगे हम ES6। ओके तो ES6 जो था उसने एक रेवोल्यूशन ला दिया मार्केट में। क्यों? बिकॉज जावास्क्रिप्ट सिंप्लीफाइड हो गया, क्योंकि फिर जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो गए थे। फिर उसके बाद बहुत सारे शॉर्टकट्स आए और वो सारे शॉर्टकट्स हम यहाँ पे लर्न करने वाले। तो ऐसे कौन सी चीजें जो ES6 में हम लर्न करेंगे, तो चलिए इसे समझ लेते हैं। सो बेसिकली ES6 में आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ES6, ऐसा क्वेश्चन होता है। ओके तो वी विल लर्न इट। चलिए कुछ फंक्शंस या फिर फीचर लर्न करते हैं। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया विद अ कॉन्स्ट। क्या डिक्लेयर किया? एक कॉन्स्ट वेरिएबल, एंड लेट्स से कि मैंने यहाँ पे लिखा लाइक से स्टूडेंट डेटा, and just I will say it name as a Deepak. Now tell me guys, क्या मैं ये नेम चेंज कर सकता हूँ? कर सकते हैं, राइट? Yes. So if I use console.log student data, and if I just say open with live server, let's go to the live server. Let's make a right click, let's say inspect, and under the console, if I refresh the page, you will see one thing that it actually print Deepak. बट मान लेते कि मैंने अगर इसको नेम अगर चेंज किया, इट विल एक्चुअली चेंज्ड। If I just say student data dot name equals to Ram, you will see कि वो चेंज हो जाएगा। अभी ऐसा एक्चुअली इलीगल है। कैसा है? इलीगल, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने कॉन्स्ट दिया है तो ये प्रिजर्व होना चाहिए ना, यस और नो? तो ये प्रिजर्व अगर मुझे करना है तो हमें ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज नाम की एक मेथड यूज करनी पड़ती है, विच इज द इंट्रोडक्शन इन ES6। ये ऑब्जेक्ट एक क्लास है और उस क्लास की हम एक मेथड यूज कर रहे हैं। जब हम किसी क्लास का यूज करके उसकी मेथड कॉल करते हैं तो वो कौन सी मेथड होती है? ओमकार, उस मेथड को एक नाम है। कौन सी होती? कार्तिक, ज्ञानेश्वर। अगर क्लास का यूज हम अभी अब तक हमने क्या किया है? हैव वी यूज क्लास एनीवेयर? नो। और जब भी हम कोई क्लास यूज करना था उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आपने जावा में C++ में देखा होगा ना, हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, राइट? मान लेते हैं मुझे एक डेट क्लास है, आगे चल के हम लर्न करेंगे वो कॉन्स्ट ऑफ डेट। मान लेते हैं मुझे इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सो व्हाट विल से न्यू डेट। ये एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट हुआ। फिर हम ऑब्जेक्ट की मेथड यूज कर सकते हैं, राइट? दे माइट बी अ प्राइवेट और पब्लिक और प्रोटेक्टेड, यस और नो? बट अगर मैं कोई क्लास यूज कर रहा हूं और उस क्लास का यूज करके मैं अगर मेथड यूज कर रहा हूं तो उसे क्या कहेंगे हम? इट्स अ स्टैटिक मेथड। कौन सी होती है वो?
Static method. A static method is a method which can be used or which we call with the help of class name. अगर मैं क्लास नेम का यूज करके कोई भी फंक्शन कॉल कर रहा हूं तो उसे स्टैटिक मेथड कहते हैं. क्या कहते हैं? स्टैटिक मेथड. तो चलिए इसको अभी हम फ्रीज कर देते हैं. एंड द मैजिकल सिनेरियो इज दैट कि जैसे हम इसे फ्रीज करेंगे ये फ्रीज हो जाएगा. नाउ यू विल नॉट एबल टू चेंज इट. मतलब अभी मैंने क्या किया, इसे 100% प्रिजर्व हो गया. क्या हम लेट का यूज करके इसे कर सकते हैं? द आंसर इज यस. ये ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज के अंदर आप जो भी पास करोगे वो फ्रीज हो जाएगा. मान लेते हैं कि मुझे ये एरे चाहिए, तो आप एरे को भी फ्रीज कर सकते हैं. यू कैन फ्रीज द एरे आल्सो विद द हेल्प ऑफ सेम मेथड. तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिखूंगा, एरे ऑफ 0 राम. वो नहीं होगा, वो आपको दीपक ही बताएगा. तो फ्रीज का यूज क्या है? वो फ्रीज कर देता है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते. यहां तक क्लियर है? ज्ञानेश्वर बेटा, क्लियर है? ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, फ्रीज ये मेथड है, ये फीचर उसमें ऐड किया गया. ऑब्जेक्ट इज क्लास नेम है. इस क्लास का नेम ही ऑब्जेक्ट है. सी, इट्स ऑब्जेक्ट क्लास एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर. कहाँ पे? यहाँ पे नहीं ना बेटा, ये क्लास का नाम रिजर्व्ड है. यही है, प्रीडिफाइन, इनबिल्ट प्रीडिफाइन, जैसे एरे होता है. ओके. मान लेते कि ये जो स्पेसिफिक इज डेटा है, मुझे चेक करना कि ये एरे है या नहीं. तो हमारे पास और एक स्टैटिक मेथड होती है, एरे डॉट इज एरे. तो ये रिटर्न में आपको ट्रू और फॉल्स देगा. ओके, इट विल रिटर्न अ ट्रू और फॉल्स. तो अगर ये एरे है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. मान लेते मैं यहाँ पे स्टूडेंट डेटा पास कर रहा हूं. क्या ये एरे है? यस है या नहीं? अरे है या नहीं बेटा? अरे है, वो यहाँ पे दिख रहा है ना. तो मैंने अगर ऐसा अगर पास किया तो वो कहेगा इट्स ट्रू कि वो एरे है. बट मान लेते कि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास करूंगा या फिर ऑब्जेक्ट. क्या अभी ये ऑब्जेक्ट है, ये एरे है? नहीं. तो मुझे रिटर्न में क्या आएगा? अगर मुझे एरे चेक करना है. ओके. मान लेते कभी कभी क्या होता है कि आपको एरे में एरे को क्रिएट करना है. क्या करना है? क्रिएट करना है. सो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 10 एरे क्रिएट करना है, सिर्फ एरे 10 का एरे क्रिएट करना है. मतलब एक लेंथ है 10, उसमें डेटा कुछ भी हो लेकिन एरे क्रिएट करना है. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट से लेट न्यू एरे और फिर आप एरे डॉट फिल ये मेथड यूज कर सकते हैं. कौन सी मेथड है? सॉरी, नॉट एरे, दिस वन. हाँ, एरे डॉट fill. हाँ, array dot from I think so. So iterable, okay. तो इसमें basically it's converts an object. एक fill नाम की मेथड थी पहली, I think so वो रिमूव की गई. Let's check it out. हाँ, fill, yes है वो अभी भी मेथड. ओके. सो बेसिकली हम वैल्यू पास करते हैं और वो स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए और एंड कहाँ से होना चाहिए वो भी दे सकते हैं. जैसे मान लेते हैं मुझे 10 का एरे चाहिए जिसकी स्टार्टिंग 1000 से होनी चाहिए और एंड कहाँ पे होना चाहिए. नहीं दिया तो भी चलेगा. So if I save it and if I just pass this, you will see it will create a new array. Fill is not a function. Okay. I think so ये नहीं create करेगा. So let's try one more thing. So I will just say let array 1 equals to array equals to empty array. And now just I will check that one. So now if I just refresh it, now it doesn't work. Actually, it returns a new array.
नहीं, वो रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जस्ट चेक करूंगा, बाद में बताऊंगा इसको। सो इन द सेम वे, लाइक जब हम किसी भी एरे के साथ काम करते हैं, ओके, कभी कभी क्या होता है कि हमें एरे का डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक्सट्रैक्ट से, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक एरे है, ओके, लाइक एरे 1, एरे 2, और यहाँ पे मैं वैल्यू ऐड करूंगा, जैसे 10, 20, 30, ओके, दो ही पास करूंगा। अभी अगर मुझे इस पहले वैल्यू को अगर रीड करना है, और भी वैल्यू पास करेंगे, 30, 40, 50, क्या करना है मुझे? ये जो स्पेसिफिक एरे है, इसमें से मुझे इस 10 को एक्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम एक्सट्रैक्ट? एक वेरिएबल में मुझे स्टोर करना है उसे। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? एरे ऑफ 0 Yes, sir. लिख सकते हैं ऐसे, एवरी Direct move जीरो। लिख सकते हैं। अगर मुझे वो दूसरा चाहिए तो, मतलब 20, तो राइट, ऐसे लिख सकते हैं। बट ये हुआ ट्रेडिशनल वे। और मान लेते हैं ये जो बाकी पार्ट है, मुझे वो एक एरे में स्टोर करने हैं। तो कैसे स्टोर करेंगे अब एरे में, इन पहले दो को छोड़ के? कैसे करेंगे? तो ये लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आपको लूप करना पड़ेगा, उसकी इंडेक्स वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, यस और नो। आपको मैप मेथड यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे, सॉरी मैप नहीं, स्लाइस मेथड यूज करनी पड़ेगी। सो व्हाट द स्लाइस विल डू, लेट्स से कि आपको एक एरे चाहिए, लाइक आई विल जस्ट एरे 3। तो ये कुछ ऐसा रहेगा, एरे डॉट एरे 2 डॉट स्लाइस। स्टार्टिंग क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है? 2 से, 30, 40, 50 चाहिए ना, एंड दैट्स इट। नाउ यू कैन सी इफ आई जस्ट यूज console.log, तो ये क्या करेगा अभी? जस्ट आई विल से वैल्यू ऑफ 1, कॉमा वैल्यू ऑफ 1, यहाँ पे वैल्यू, एंड द लास्ट विल बी array of 3. So if I save this, you will see that it actually shows me all the thing. But like whenever we work with the array, this is not a perfect way how we can do it, because ये बहुत ज्यादा कोड कंज्यूम कर रहा है, yes or no? तो क्या ये तीनों चीजें हम एक लाइन में लिख सकते हैं क्या? The answer is yes. So for that we will use a concept called as a destructuring. क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम? Destructuring. सो डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है बेसिकली? जब भी आपके पास कोई एरे है तो आप उसे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं कुछ ऐसे। मुझे बताइए एरे का सिंबल कैसे होता है? स्क्वायर ब्रैकेट। तो मुझे अगर एरे को डिस्ट्रक्चर करना है तो लेफ्ट साइड को मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिखूं और राइट साइड को वो एरे का नाम है। अभी पहला क्या चाहिए आपको, कौन से वेरिएबल में चाहिए? पहली वैल्यू कौन से वेरिएबल में? वैल्यू, वैल्यू 1, ये 0 वाली वैल्यू में। सो जस्ट आई विल ऐड अ वैल्यू। दूसरी वैल्यू 1, तीसरी अरे 3। अभी अगर मैंने इसे सेव किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए वो वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। सो इट विल जस्ट डुप्लीकेट वेरिएबल। तो मैं तीनों को कमेंट कर दूंगा, एंड इफ आई सेव इट, आप देखोगे कि अरे वैल्यू 1 आ गई, वैल्यू 2 आ गई, लेकिन वो लास्ट वैल्यू अरे है क्या? नहीं। सो यू कैन जस्ट सिंपली यूज अ सिंबल कॉल्ड एज अ 3 डॉट्स। तो ये क्या करेगा अभी? पहली जो वैल्यू, सॉरी दिस वन, यहाँ, तो यहाँ पे क्या होगा अभी? पहली जो वैल्यू है वो वैल्यू को असाइन होगी, दूसरी जो वैल्यू है वो वैल्यू 1 को असाइन होगी, और 3 से लेके एंड तक ये एक एरे में स्टोर हो जाएंगे। इट विल क्रिएट अ न्यू एरे। देखिए राइट साइड पे जब 3 डॉट्स होते हैं तो वो स्प्रेड ऑपरेटर है, लेफ्ट साइड को जो 3 डॉट्स होते हैं वो स्लाइस का काम करता है। बट इससे पहले भी तो स्प्रेड ऑपरेटर अपने लेफ्ट साइड में लगाए ये थे। स्प्रेड नहीं है, it is not a spread operator. This is symbol, when we use these 3 dots at left side, it will act like a splice method. ये स्प्लाइस मेथड जैसा काम करेगा जब मैं लेफ्ट साइड पे लिखूंगा। ये स्प्रेड ऑपरेटर नहीं है। हम तेज सांगतोय, मैं वही बता रहा हूं। जब आप 3 डॉट्स राइट साइड को देते, ये कौन से साइड पे, लेफ्ट या राइट है? जब लेफ्ट साइड पे देते तो ये स्लाइस जैसा काम करेगा।
जब आप उसे राइट साइड पे दोगे तो ये स्प्रेड का काम करेगा। सिंबल वही है, बट लेफ्ट और राइट को जब आप यूज करते हो तो उसकी मीनिंग चेंज होती है। दीपक का आपने लास्ट टाइम जब स्प्रेड ऑपरेटर बताया था हाँ, तो तो थ्री उसका डॉट काम, को आपने लेफ्ट में ही बताया था। हाँ, नहीं ना, लेफ्ट में कहाँ पे बताया था मैंने? किसी भी कोड में मैंने लेफ्ट में बताया नहीं। लेफ्ट में नहीं बताया, मैंने ऐसे बताया था आपको। लेट वैल्यू, मान लेते कि मैं यहाँ पे 4 इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 3 डॉट्स एंड देन आई विल से अरे ऑफ 2। ये मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर। लेफ्ट साइड में मैंने 3 डॉट्स अभी तक सिखाई नहीं किसी को। सो इफ आई रिमूव दिस, इफ आई सेव इट, आप देखोगे कि वो एक्चुअली अरे कलेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? बट ये स्टार्टिंग को यूज नहीं करेंगे आप। 3 डॉट्स कब यूज करने अरे के एंड में, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में यूज किए तो ये सारे के सारे ऑटोमेटिक एक दूसरे एरे में एक्युमुलेट हो जाते हैं, एंड दिस इज समथिंग विच यू डोंट वांट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिएक्ट में 75% यूज होता है। कितना यूज होता है? तो ये आपको आना ही चाहिए। अब नो, इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ दिस सिंटैक्स। इसमें क्या होता है, एरे में क्या होता है कि आप पहली पोजीशन दे रहे, तो ये पहली पोजीशन की वैल्यू लेगा। सो ये तो लाइन नंबर 61 एंड 66 का ये पॉइंट सेम है। लाइन नंबर जो 62 पे आपने लिखा है, मैं कोड कंपैरिजन बता रहा हूं, कोड कंपैरिजन। हाँ, वो डिफॉल्ट है, उसका बिहेवियर है। अभी आप मुझे बोलोगे दीपक मुझे लास्ट वैल्यू वैल्यू चाहिए, तो नहीं, तो फिर आपको यही लॉजिक यूज करना पड़ेगा अगर आपको एक ही वैल्यू चाहिए। ओके, अभी ये कहां पे यूज होता है मैं यही अभी बता देता हूं। आगे चल के आप एक कॉन्सेप्ट लर्न करने वाले हो जिसे कहते हैं यूज स्टेट। क्या होता है यूज स्टेट? यूज स्टेट में क्या होता है, यूज स्टेट में रिटर्न में वो एक एरे देता है। क्या देता है? जैसे मैं मान लेते कि मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा, इट विल गिव अ एरे इन रिटर्न। एरे में एक वैल्यू होती है जैसे 10, और उसे अपडेट करने के लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं कुछ ऐसे। सो ना टेल मी, मैं डिस्ट्रक्चर करूंगा तो पहले पैरामीटर में क्या आएगा? 10। सो आई कैन जस्ट सी इट लाइक अ वैल्यू 5। और सेकंड पैरामीटर में क्या आएगा? फंक्शन। सो आई कैन जस्ट से लाइक अपडेट वैल्यू। तो आगे चल के आप ये वाला सिंटेक्स रिएक्ट में बहुत जगह पे देखोगे। 75% कोड यू विल सी इन सच अ वे, नॉट ओनली इन स्टेट, हर जगह पे। तो ये बेसिकली डीस्ट्रक्चरिंग होती है। सो व्हाट इज अ डीस्ट्रक्चरिंग? एक्सट्रैक्टिंग अ डेटा फ्रॉम एरे इज कॉल्ड एज अ डीस्ट्रक्चरिंग। तो आप एक सिंगल वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर एक पूरा एरे ही नया क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन एक्सट्रैक्ट द एरे डायरेक्टली। यहां तक क्लियर है एवरीवन? तो ये जो 3 डॉट्स है अगर लेफ्ट लेफ्ट साइड में हुए तो क्या होता है? लेफ्ट साइड में स्प्लाइस और राइट साइड में स्प्रेड। वेरी गुड, समझ में आ गया बेटा? फैजान? यस सर, शुरू। हाँ, क्लियर है सबको? बाकी कैंडिडेट्स जो ऑनलाइन है? Yes, sir. Okay, fine. So this is what the spread operator is. Spread operator, sorry, destructuring is. Destructuring मतलब डेटा एक्सट्रैक्ट करना। डिस्ट्रक्चर्ड। स्प्रेड मतलब क्या? एक कंटेनर में चीजें स्प्रेड करना। डिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या? कि उस कंटेनर से डेटा पुल करना, उसे डिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। क्या यही हम ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं? द आंसर इज यस। ऑब्जेक्ट के लिए भी आप कर सकते हो। इफ यू हैव लाइक से जस्ट आई विल से console dot clear and I can just use something like this, like I can just say let, मेरे पास एक डेटा है, जैसे एक सिटी का डेटा, जैसे नेम ऑफ द सिटी इज लाइक से नासिक। ओके, then let's say I will just say like Nasik. Okay, so just I will say like area। जैसे मान लेते हैं मुझे नासिक का एरिया यहाँ पे लिखना है। कितना है नासिक का एरिया? जैसे 555000 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट, जैसे इतना एरिया है नासिक का, मान लेते इससे भी ज्यादा है। ओके, देन आई कैन जस्ट गिव अप लाइक
नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ तालुकास, कितने तालुका है टोटल? 17 है। अच्छा 17। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैंने एक डेटा लिखा। अभी मान लेते हैं इसमें से मुझे ये तालुका के नेम्स चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, लेट तालुकास, फिर उसके बाद ऐसे लिख सकता हूं ना, डेटा डॉट नंबर ऑफ तालुका, लिख सकता हूं ऐसा, राइट। इसी चीज को हम शॉर्टकट कर सकते हैं। कैसे? मैं ऐसे लिखूंगा, लेट, ये करली ब्रैकेट है, तो मैं लेफ्ट साइड पे करली ब्रैकेट दूंगा, फिर हम राइट साइड पे लिखेंगे डेटा, और क्या चाहिए आपको अभी इसमें से? नंबर ऑफ तालुका। तो ये डिस्ट्रक्चरिंग में यहाँ पे आ जाए, बट मैंने क्या किया था, इसको यहाँ पे नेम देके क्या वेरिएबल का नाम दिया मैंने? तालुका। तो इसको आप कोलन के बाद तालुका लिख सकते हैं, तो देखिए डुप्लीकेट बताएगा। सो आइदर यू कैन डायरेक्टली यूज अ प्रॉपर्टी नेम, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखना मतलब कुछ ऐसे हुआ वो, तालुका नेम, नंबर ऑफ तालुका, ये असाइन डेटा डॉट तालुका। तो ये और लाइन नंबर 79 सिमिलर है, बट मान लेते हैं कि मुझे वेरिएबल का नाम चेंज करना है, तो आप ये यहां पे ऐसे लिख सकते हो, कोलन ऑफ तालुका। And now I can just say console.log taluka. If I save this, you will see it will give me a 79th number. और मान लेते कि मैंने अगर नहीं उसमें वेरिएबल का नाम लिखा, तो बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी का नाम है वही वेरिएबल का नाम होता है, तो ये भी आपको सेम आउटपुट देगा। योर आउटपुट विल नॉट गेट चेंज। अगर आपको वेरिएबल का नाम चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन डायरेक्टली यूज कोलन तालुका, एंड इफ आई रन दिस, नाउ यू विल सी इट विल जस्ट रन। देखिए वो सेम रन हो रहा है। अभी अगर मैंने ये नंबर ऑफ तालुका लिखा, तो मुझे कुछ ऐसा आउटपुट आएगा, नंबर ऑफ तालुकाज आर नॉट डिफाइंड। ये क्या आएगा? मुझे एरर। ओके, हाँ, अभी अगर आपको उसकी वैल्यू चेंज करनी है ऑब्जेक्ट की, तो आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी, डेटा डॉट नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जैसे 28, बट ये इसे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा क्योंकि मैंने एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है, सो इट विल नॉट रिफ्लेक्ट इट। ओके, सो हाउ वी कैन डू अ स्प्रेड ऑपरेटर फॉर ऑब्जेक्ट? वी कैन डायरेक्टली यूज अ प्रॉपर्टी। मुझे और एक यूज करनी है, कॉमन है। यहाँ पे सीक्वेंस का कोई टेंशन नहीं, बिकॉज ये की हमने खुद लिखी है। ओके, सीक्वेंस चेंज हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जैसे चाहे वैसे आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, बट एरे में सीक्वेंस चेंज नहीं होती, बिकॉज एरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और इसका जो इंडेक्स है वो स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्लियर है? ओके फाइन, सो जस्ट ट्राई इट फॉर 10 मिनट, जस्ट इसे ट्राई करके देखिए, कीजिए इसे ट्राई। यस, सो यस, नाउ like this is something which is the concept of destructuring. Okay, तो हमने अब तक ये सीखा, अगर लेफ्ट साइड में, इफ लेफ्ट साइड में अगर 3 डॉट्स है, दैट विल बी अ स्प्लाइस लॉजिक फॉर एरे, सॉरी स्लाइस फॉर एरे। और अगर यही 3 डॉट अगर राइट साइड में है तो स्प्रेड ऑपरेटर। ओके, now we are going to see one more 3 dots which is called as a rest parameter. okay, so जब किसी भी फंक्शन के बॉडी के अंदर 3 डॉट्स है तो उसे क्या कहेंगे हम? रेस्ट पैरामीटर्स। अभी मैं एक रेस्ट पैरामीटर का आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग है, तो आप इसमें कितने पैरामीटर पास कर सकते हैं? भरपूर। ऐसा है का? भरपूर। कितने कर सकते हैं? अनलिमिटेड। इट डजंट हैव एनी लिमिट, उसको कोई भी लिमिट नहीं। मान लेते हैं मुझे एक ऐसा एडिशन का प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें एक्चुअली
क्या होना चाहिए, जिसमें एक्चुअली क्या होना चाहिए, n नंबर की एडिशन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, n नंबर की एडिशन होनी चाहिए। सो इफ आई क्रिएट अ फंक्शन लाइक ऐड, और उसमें अगर मैंने a और b अगर लिखा तो कितने पैरामीटर हुए, 2, राइट। सो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं उसे, ऐड 10, 20, यस और नो। बट अगर मुझे यहाँ पे देखिए मैं होर कर रहा हूं तो कितने पैरामीटर ले रहा है, 2। बट यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिखा a and if I just use 3 dots, now the magic will change. You will see it says unlimited. और ये कहाँ पे स्टोर होंगे, एट द एट, अरे मतलब ये a क्या है अभी, अरे इसको अगर मैंने console.log अगर किया a, you will see it's an array. मतलब ये सारे वेरिएबल्स अभी का सारी वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रही है, अरे में। आप कितना भी बड़ा नंबर दे, कौन सा भी नंबर दे सकते, इट डजेंट मैटर, वो सारे एरे में कलेक्ट हो जाएंगे। क्या हम इसके एडिशन कर सकते हैं क्या, राइट, कर सकते हैं। अगर आपने फॉर ईच का यूज अगर किया, लाइक a डॉट फॉर ईच, तो ये आपको क्या देगा, यहाँ पे एक फंक्शन में इट विल जस्ट गिव यू अ वैल्यू एंड अ इंडेक्स। और ऊपर अगर मैंने ऐसे लिखा लेट रिजल्ट, एंड इफ आई जस्ट से वॉट एवर द रिजल्ट इज प्लस इक्वल्स टू वैल्यू, तो मुझे एट द एंड क्या आएगा, इन द लॉग रिजल्ट आ गया रिजल्ट। नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन इफ आई राइट हियर 16, नॉट अ नंबर, वेरी गुड। क्या आएगा, सॉरी कॉन्केटिनेशन, एडिशन होगा। तो इसे अगर मैंने नंबर में कन्वर्ट किया तो क्या आएगा अभी, तो इसे अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक यूज करेंगे। जस्ट आई विल से इफ इज नॉट अ नंबर, वैल्यू, इन दैट केस व्हाट आई विल से, इन दैट केस व्हाट आई विल से कि ये इज नॉट अ नंबर है तो ये अंदर नहीं आनी चाहिए, सो इट मस्ट बी फॉल्स, मतलब वो प्योर नंबर होना चाहिए। इज नॉट अ नंबर मतलब क्या, अगर स्ट्रिंग आती है तो क्या देगा ये, ट्रू, बराबर है ना, समझ में आ रहा है। इसको एक्सप्लेन करूं क्या, जैसे मान लेते कि ज्ञानेश्वर इज अ बॉय, तो ये क्या है, फॉल्स। फॉल्स कैसे हो सकता है, से ज्ञानेश्वर इज अ बॉय, है या नहीं है, ओके। अभी मैं अगर ऐसा होगा इज नॉट अ बॉय, सॉरी इज नॉट अ गर्ल, और ब्रैकेट में ज्ञानेश्वर दिया तो क्या आएगा, इट विल बी ट्रू। इज नॉट अ गर्ल मतलब वो ट्रू ही आया ना ज्ञानेश्वर, तो यहाँ पे वही हो रहा है। इज नॉट अ नंबर मतलब ये एक स्ट्रिंग है, वो इन निगेटिव भाषा में बोल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैंने स्ट्रिंग पास की तो यहाँ पे ट्रू आएगा, क्योंकि ये सच में स्ट्रिंग है। इज नॉट अ नंबर, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूं ये नंबर नहीं है, तो सही है गलत है, यहाँ पे ए नंबर है क्या, इसका मतलब ये नंबर नहीं है, सो इट विल बी ए ट्रू। बट इफ आई जस्ट पास हियर 2, ये नंबर है तो ये स्ट्रिंग नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अगर मैंने वैल्यू ऐड की, ये वैल्यू चेक करेगा कि ये स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग है तो उसे वो स्किप कर देगा, क्यों, बिकॉज मैंने ऐसे लिखा है कि इसका जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू फॉल्स होनी चाहिए, तभी ये एडिशन हो सकता है। इफ आई सेव इट, नाउ यू विल सी इट विल स्किप अनवांटेड स्ट्रिंग्स एंड वैल्यूज। अगर मैंने यहाँ पे नल भी दिया तो भी वो उसे स्किप करेगा। इफ आई जस्ट गिव अ नल एज अ पैरामीटर, यू विल सी स्टिल इट विल गिव 135, क्योंकि ये प्योर नंबर की एडिशंस करेगा। हाँ, मैंने अगर इसमें कुछ ऐसा अगर पास किया ट्रू, तो क्या आउटपुट आएगा, नहीं, इट विल बी 36, क्योंकि ट्रू 1 डिटरमाइन करता है। लेकिन अगर मैंने स्ट्रिंग के अंदर अगर ट्रू को पास किया
तो वो मुझे 36 ही दिखाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, बुलियन वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है? ओके, यहां तक क्लियर है? तो यहां पे जब हम राउंड ब्रैकेट के अंदर 3 डॉट्स यूज करते हैं तो वो क्या होता है? रेस्ट पैरामीटर। ओके, यहां तक सब क्लियर है एवरीवन? ओके, now let's learn a concept which is very very important, that is called as promises. क्या है? promises. क्या होती है प्रॉमिस, ज्ञानेश्वर? वादा, वचन, कमिटमेंट. मराठीत काय म्हणता मराठीत? वचन. सो नॉर्मली क्या होता है, जब हम कोई प्रॉमिस देते हैं तो उसके कितने आउटपुट हो सकते हैं? कौन से? हो और नो, यस और नो. सो मान लेते कि अगर आपको किसी ने प्रॉमिस की, जैसे आपने घर वालों के साथ प्रॉमिस की कि 100% पास हो जाऊंगा, सो इट मे बी दैट विल बी यस और ओके. अभी प्रोमिसेस को टेक्निकल भाषा में, मतलब बाकी लैंग्वेजेस में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कह सकते हैं. क्या कहेंगे? एक्सेप्शन. क्या होता है एक्सेप्शन? कौन आला Disrupt the normal flow of execution. हाँ Disrupt the normal flow of execution. हाँ, जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन ओमकार है, डिस्टर्ब्स नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, तो हर बार वो एक्सेप्शन में आ जाता है. यस और नो ओमकार? Yes. हाँ. सो बेसिकली जब भी हम प्रॉमिस की बात करते हैं तो प्रॉमिस एक ट्राई कैच ब्लॉक जैसे होता है, बट ये एक्चुअल ट्राई कैच ब्लॉक नहीं है. थोड़ा समझ लेते हैं इसे. मान लेते हैं कि हम एक फंक्शनैलिटी क्रिएट कर रहे हैं जैसे कि डिवीजन, और यहां पे 2 पैरामीटर है और मैंने डिवीजन को रन कर दिया. क्या कर दिया? रन. मैंने यहां पे लिखा 10,10. क्या आउटपुट आएगा ओमकार इसका? इफ आई जस्ट से लेट रिजल्ट, क्या आउटपुट आएगा अभी? ए बाय बी. Zero. एक one. अजून काही येणार नाही. हाँ ठीक है ना. हाँ लॉग लिखा. व्हाट विल बी द आउटपुट? एक zero. नाही. 0 आएगा 1 आएगा? 1 आएगा. बराबर. चलिए क्लियर, स्क्रीन क्लियर कर दी. कंसोल डॉट क्लियर. क्या आएगा? बराबर है. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट. अभी अगर मैंने यहाँ पे 0 पास किया तो क्या आएगा? Zero जर काढलं तर zero येतं. नाही ना. Zero येतं. ते zero ला कशाने divide करतात? काहीच येत नाही. तेच ना zeroच येतं. Zeroच येतं ना. नऊ काय येतं? Zero ते येतं नाही. 10 ने divide होतं. Zero ला कशाने divide केलं? अरे वो divide. 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता है. नहीं. अरे कसं? चलिए माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते हैं. काहीच्या नाही. Error? सो इफ आई ट्राई टू डिवाइड अ 0 तो मुझे ये एक्सेप्शन आता है, कैनॉट डिवाइड बाय 0. मतलब ये पॉसिबल नहीं है. आप किसी चीज को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. 0 का डिवाइडेड बाय 0 0 नहीं आता, मल्टीप्लाई होता है. मेरा क्वेश्चन क्या था? सो इफ यू विल नॉट एबल टू डिवाइड नंबर बाय 0. यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे रिटर्न में इंफिनिटी आता है. इसका मतलब ही उसका कोई आंसर नहीं. क्या आएगा ये रिटर्न में? इंफिनिटी.
तो हमें एक्चुअली इसे हैंडल करना है, तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। कैसे? वी कैन यूज अ ट्राई कैच ब्लॉक, लिख सकते हैं। सो कुछ ऐसा करेंगे हम, आई कैन जस्ट से इफ b इज इक्वल्स टू 0, हमें एक्सेप्शन मतलब एक एक्सेप्शन जनरेट करना है। यहां पे एक्सेप्शन मतलब एरर जनरेट करेंगे हम। क्या जनरेट करेंगे? क्या जनरेट करेंगे? एरर। एरर क्या जनरेट करेंगे? एरर। तो एरर कुछ ऐसा जनरेट करते हैं, जस्ट आई विल से थ्रो, क्या थ्रो करना है अभी हमें? एक्सेप्शन। सो जस्ट आई विल से न्यू एरर, और क्या रहेगा हमारा एरर? जो यहां पे कैन नॉट डिवाइड बाय, और यहां पे हमें वो एरर आएगा। जस्ट आई विल से ये जो एरर है उसका एक मैसेज होता है, एरर डॉट मैसेज। नाउ टेक्निकली इट विल वर्क। एरर आ गया, कहां पे आया? 150 यहां पे मैं कंसोल डॉट एरर अगर लिखता हूं तो देखिए मुझे वो एरर आएगा, कांट डिवाइड बाय 0। मतलब ये हम ट्राई कैच ब्लॉक यहां पे लिख सकते हैं। सर ब्लॉग मध्ये आपण ते स्टार्टिंगचं नाव लागतो ना ते एरर मतलब पहिल्यामध्ये नहीं, यहाँ पे एरर एक ऑब्जेक्ट है ना। सी व्हाट आई एम रिटर्निंग, एरर ऑब्जेक्ट, बराबर ना। मैं एरर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूं, तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रहेगा ना, तो ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ तो मेथड रहेगी। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? इट्स अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट कैन यूज प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ क्लास। प्रथमेश, बरोबर आहे की नाही बेटा? वास्तव कट, बरोबर ना? हा, सोनार, बरोबर आहे की नाही? सर ते ट्रॅकेज ब्लॉक कसं वापरतात? हा ट्रॅकेज ब्लॉक हा हा, कशासाठी वापरतात? ओके, नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप कोई कोड करते हो तो कोड वैसे काम नहीं करता जैसे होना चाहिए। जैसे कि लेट से कि आपके क्लास में बहुत सारे कैंडिडेट रहेंगे, सबकी सब स्कॉलर कैंडिडेट है क्या, और सबकी सब अच्छे कैंडिडेट है क्या? कुछ ऐसे भी होते हैं ना, एवरेज नहीं, बिहेवियर में। कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्टाफ को भी रिटर्न में बोल सकते हैं, होते हैं ना। तो ऐसे कैंडिडेट को, या फिर डिफॉल्टर्स होते हैं ना, जिनका अटेंडेंस अप टू द मार्क नहीं है, तो वो जो कैंडिडेट वो एक्सेप्शन में आएंगे, मतलब वो कैच टू हो जाएंगे। जैसे कि आपके कॉलेज ने कहा कि जिनकी 75% अटेंडेंस है उन्हें फाइनल एग्जाम में बिठाया जाए, बट अगर जिनकी नहीं है दैट विल बी कैच्ड। समझ में आ रहा है? चलिए इसे अभी आप टेक्निकल से देखते हैं। मान लेते कि आप सर्वर को लॉग इन फंक्शनलिटी कर रहे हैं, बट लॉग इन करने के टाइम पे सर्वर डाउन हो रहा है, तो आपको सर्वर साइड का एरर आएगा, तो वो कैच होना चाहिए ना, दैट इज टेक्निकल एरर। तो जब टेक्निकल एरर आता है, सिंटैक्स एरर नहीं, टेक्निकल एरर, सर्वर साइड से एरर आ रहा है, तो उसे कैच करने के लिए वो एक्सेप्शन होता है जो हमें यहाँ पे मैनेज करना पड़ता सुपर क्लास एरर है। एरर इज नॉट अ सुपर क्लास, इट्स अ क्लास, वो एक नॉर्मल क्लास है। जावामध्ये एक्सेप्शन त्याच्या खाली अर्थमॅटिक ते नाही जावा और जावा स्क्रिप्ट रिवर्स ऑफ ईच अदर, तो वो कॉन्सेप्ट वहीं पे भूल जाना है। जावा में स्टैटिक मेथड का मीनिंग अलग होता है, जावा स्क्रिप्ट में स्टैटिक मेथड का मीनिंग अलग होता है। जावा में स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जावा में स्ट्रिंग एक प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो जावा में एरे डिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज होते हैं, जावास्क्रिप्ट में एरे डिफाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज होते हैं। तो जावा और जावास्क्रिप्ट का तालमेल नहीं है। इज दैट क्लियर? ये लैंग्वेज अलग लैंग्वेज है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोनों का कभी भी कॉकटेल मत करना। इज दैट क्लियर? तो यहां पे जो एरर है, एरर इज अ सिंपल क्लास। वो क्या है? क्लास। सो यहां पे आप देख सकते हैं ये एरर एक क्लास है, और यहां पे जो हम लिख रहे हैं वो क्या है? उसका कंस्ट्रक्टर। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली दिस इज द एरर कंस्ट्रक्टर,
जिसमें मैं पैरामीटर पास करूंगा और मुझे मैसेज नाम की एक प्रॉपर्टी में वो आ जाएगा। तो एरे की मैसेज नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। यहां तक क्लियर है? अगर मैंने ये रिमूव कर दिया तो मुझे ऑब्जेक्ट मिलता है। ओके, क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। एंड यू विल सी इट विल जस्ट गिव मी समथिंग लाइक दिस। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप रख सकते हैं, बट इफ आई जस्ट वांट अ मैसेज, व्हाट आई कैन यूज? ओके, यहां तक क्लियर सब? एवरीवन गुड? So this is a try catch block, but the problem is that it is synchronous in nature. क्या होता है ये? सिंक्रोनस होता है। तो क्या होता है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस? चलिए इसे समझ लेते हैं। जैसे कि अभी 4 कैंडिडेट हैं जो ऑनलाइन, जिसमें से मान लेते हैं रितेश का हम एग्जांपल लें, और यहां पे ओमकार बैठा है। अभी ऑनलाइन कौन है? रितेश। ऑफलाइन कौन है? ओमकार। मान लेते हैं कि ओमकार को किसी के साथ चैटिंग करनी है, क्या वो कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑफलाइन में लेक्चर यहाँ पे ले रहा है। रितेश कर सकता है? हाँ, उसने हेडफोन कान में डाल दिया होगा और वो चैटिंग भी कर रहा है, राइट? नाउ टेल मी हु इज ब्लॉक्ड, ओमकार या रितेश? ओमकार इज ब्लॉक, क्योंकि एक बार वो एक ही काम कर सकता है। लेकिन रितेश यहाँ पे ब्लॉकिंग में है क्या? वो एक नॉन ब्लॉकिंग स्टेट में। सो वी कैन से ओमकार इज सिंक्रोनस, रितेश इज असिंक्रोनस इन नेचर। क्लियर है? मतलब जब ब्लॉकिंग आती है तो उसे क्या कहेंगे हम? असिंक्रोनस। सिंक्रोनस। जैसे अभी मैंने ओमकार को परमिशन दी कि 5 मिनट का ब्रेक लेते आप चैटिंग करो, फिर वो 5 मिनट में चैटिंग कर सकता है। रितेश पूरे 2 घंटे चैटिंग कर सकता है, राइट? वो यहाँ पे लेक्चर सुनते टाइम पे किसी के साथ बात भी कर सकता है, लेकिन आप नहीं कर सकते। यस और नो? सो यहाँ पे जितने भी बैठे वो कौन है? दे आर करेंटली सिंक्रोनस इन नेचर। जो ऑनलाइन है वो कौन है? दे आर असिंक्रोनस इन नेचर, क्योंकि वो एक से ज्यादा काम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। वही वेबसाइट के साथ होता है। अगर आप फ्लिपकार्ट की बात करें, इफ आई जस्ट गो विद फ्लिपकार्ट, ओके, यू कैन सी वन थिंग कि फ्लिपकार्ट की साइड पे देखिए पॉपअप भी आ गए हैं और पीछे आप देख सकते हैं वो एनिमेशन भी रोल हो रहा है। मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूं, कुछ फर्क हुआ उसे? जिसमें माउस यहाँ पे लेके जा रहा हूं, देखिए ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। मैंने फिर से अगर लॉग इन पे आई एम सो सॉरी, मान लेते यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक करूंगा और फिर मैं सर्च में कुछ सर्च करूँ लाइक से मोबाइल, आप देख सकते हैं कि ये एक लिस्ट भी प्रिंट कर रहा है, बैकग्राउंड वाला एनिमेशन फ्रीज हो रहा है। इसे कहते हैं असिंक्रोनस मैकेनिज्म। मतलब एक साथ हम मल्टीपल काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मल्टीपल काम कर सकते हैं, बट डायरेक्टली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक ही थ्रेड पे काम करती है। कितने थ्रेड पे काम करती है? एक ही थ्रेड पे काम करती है। जैसा आपका ब्रेन है, ओके, जैसा आपका ब्रेन है, या फिर आपके बॉडी का एक नेचर है। आपको पता नहीं होगा, जब आप मान लेते खाना खा रहे हैं और अगर आपको वो निवाला अंदर लेना है, इन दैट केस आप सांस नहीं ले सकते। एक तो आप सांस ले सकते या फिर खाना खा सकते हैं, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं होती। पानी पीने पीने के टाइम पे भी आपको सांस रोकनी पड़ती है। आप सांस लेते लेते पानी नहीं पी सकते। ट्राई करके देखिए, ओके। हाँ, हाँ वही। अगर आपने बाकी, हाँ, तो इसे सिंगल थ्रेड कहते हैं। एक थ्रेड जो होता है वो एक ही चीज के लिए यूज होता है। तो जावा स्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें कितने थ्रेड होते हैं? सिंगल थ्रेड, एक ही थ्रेड होता है, एक ही थ्रेड, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक थ्रेड तो एक ही थ्रेड पे काम करेगी। जावा इज अ मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन, पीएचपी, ये मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। जावा स्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट हम स्टिल, आप देख सकते यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है कुछ, ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट से हो रही है। देखिए ये टाइम आउट का यूज कर रहा है स्लाइडिंग के लिए। 5 सेकंड गए,
न्यू स्लाइड, 1 सेकंड का न्यू स्लाइड आ रहा है, और ये रोटेशन में हो रहा है, तो ये इंटरवल हो रहा है, हर सेकंड में एक नई स्लाइड आ रही है। जैसे हमने इंटरवल देखा था ना, सेट इंटरवल देखा था ना, याद आ रहा है बेटा? हाँ हाँ। तो यहाँ पे वो नॉन ब्लॉकिंग है, क्यों? ड्यू टू द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इवेंट लूप। कौन सा कॉन्सेप्ट है? इवेंट लूप। सो इफ आई जस्ट गो टू द इंटरनेट और यहां पे अगर मैंने लिखा इवेंट लूप, तो आपको एक यहां पे इमेज आएगी। जस्ट आई विल से ओपन विद न्यू टैब। जस्ट आई विल यूज अ डिफरेंट इमेज। यस, ये वाली। तो यहां पे आपको एक नई इमेज आएगी। यू कैन सी दैट दिस इज व्हाट और दिस इज हाउ इट एक्चुअली लुक्स। ये होता है एक इवेंट लूप। जावास्क्रिप्ट में एक इवेंट लूप होता है। अभी ये क्या होता है पहले समझ लेते हैं। जैसे कि एक ऑन क्लिक था, हम कितनी बार ऑन क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे? मल्टीपल टाइम। कुछ ब्लॉकिंग हो रही थी? नहीं। इंटरवल के टाइम पे कुछ ब्लॉकिंग हो रही थी? कहां पे ब्लॉकिंग हो रही थी? आपका इंटरवल का कोड रन हो रहा था, यस और नो? कुछ भी ब्लॉकिंग नहीं हो रही थी। तो एग्जैक्टली होता क्या है, जावास्क्रिप्ट जो है उसमें मेमोरी एलोकेशन होती है। जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है? मेमोरी एलोकेशन। तो जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो हिप मेमोरी होती है। हिप पता है सबको? एक एक लाइक यू कैन जस्ट से मिट्टी का एक किला, नहीं किला नहीं बेटा, मिट्टी का एक माउंटेन। ओके, जितने आप मिट्टी डालते जाओगे वो माउंटेन बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होता है। तो वैसे ही यहाँ पे होता है। जावास्क्रिप्ट जो होती है वो हिप मेमोरी पे काम करती है। जितने वेरिएबल आप ज्यादा ऐड करोगे, मेमोरी ऑटोमेटिक बढ़नी शुरू होती है। ओके, मतलब जितना आप खाना खाओगे उतना आपका पेट बढ़ता है। दैट इज द हिप मेमोरी। ओके, दैट इज द हिप मेमोरी। तो यहाँ पे भी वही होता है। और जावास्क्रिप्ट में एग्जीक्यूशन कैसे होता है? तो वो स्टैक का होता है। स्टैक कैसे काम करता है? स्टैक कैसे काम करता है बेटा? फीफो या लीफो? फर्स्ट इन, फीफो या लिफो, लीफो? लास्ट इन फर्स्ट आउट। कैसे होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, बराबर है। जो लास्ट में पुश होता है वही पहले पॉप होता है। तो यहां पे भी वही होता है। जावास्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो सिंगल स्टैक की होता है, मतलब एक ही थ्रेड। कितने स्टैक होते हैं? एक, मतलब सिंगल थ्रेड, एक ही थ्रेड पे वो काम करता है। ओके, बट टेक्निकली क्या होता है, जावास्क्रिप्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट होता है वेब एपीआई और एक पार्ट होता है कॉमन फंक्शंस। क्या होता है? कॉमन फंक्शन और वेब एपीआई। वेब एपीआई जो होते हैं वो कुछ इतने सारे होते हैं। वेब एपीआई जैसे कि डॉम, हमने डॉम सीखा है, राइट? सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, promises, fetch, XHR। ओके, ये इतने सारे, वन मोर, async await, इतने सारे वेब एपीआईज होते हैं जावास्क्रिप्ट के पास। ये इनबिल्ड है, हम इसे क्रिएट नहीं करते। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट होते हैं। ओके, ये जो वेब एपीआई है, होता क्या है, जब आपका पेज स्कैन होता है, मतलब जावास्क्रिप्ट पहले तो सिंटैक्स एरर चेक करने के लिए पूरा पेज स्कैन करती है। तो वहां पे ये चेक करता है कि वेब एपीआई कौन से, और जितने भी वेब एपीआई रहते हैं उनके सारे फंक्शन एक कॉलबैक क्यू में स्टोर किए जाते हैं। कहां पे स्टोर होते हैं? जैसे कि आपने ऑन क्लिक लिखा तो वो कहां पे स्टोर होगा? कॉलबैक क्यू में। ओके, अभी ये जो क्यू होता है, क्यू का कैसे होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहां पे क्या होता है, क्यू एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। ओके, पता है ना? अरे स्टैक एंड क्यू पता है ना? डीएसए में कौन, अरे डीएसए में कॉन्सेप्ट है बेटा, माउली से। हाँ, माहिती है ना बेटा? सबको पता है ना, स्टैक और क्यू दो चीजें होती है डीएसए में,
अरे पता है ना। हाँ, सो नहीं, उतने तक नहीं जाना। वो सर्कुलर क्यू नहीं, यहाँ पे सिर्फ दो क्यू होते हैं, एक क्यू होता है और एक स्टैक होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जितने भी वेब पेज होते हैं, पेज स्कैन होने के बाद उनके सारे फंक्शन कहाँ पे स्टोर होते हैं? कॉल बैक क्यू में। इसे मैसेज क्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? मैसेज क्यू। जब भी आप किसी बटन पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली स्टैक में उसे पुश करता है। तो यहाँ पे देखिए इवेंट लूप रोटेट हो रहा है, दिख रहा है सबको? तो जैसे आप क्लिक बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, उसका इंप्रेशन पुश होता है, वो फंक्शन नहीं। क्या पुश होता है उसका? इंप्रेशन, मतलब एक फंक्शन का इंस्टेंस। तो आपने अगर 10 बार क्लिक किया तो क्या होगा? 10 बार पुश होगा, लेकिन वो एक कॉल बैक क्यू है, तो वो पुशिंग जो है वो सीक्वेंस में करेगा। कैसे करेगा? सीक्वेंस में। अगर आपने 10 बार प्रेस किया है, मतलब 5 बार, तो वो सीक्वेंस में प्रेस करेगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे पुशिंग 5 बार होगी। कैसे होगी? 5 बार। ओके। बट कैसे होता है, पहला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ये क्यू में रन होता है एक्चुअली लॉजिक। लेकिन पुशिंग होने के बाद एग्जीक्यूशन कहां पे होगा? स्टैक में। कैसे होगा? स्टैक में। ओके। नाउ चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्या मुझे ये बता सकता है कोई कि जैसे कि यहां पे मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा, कंसोल डॉट क्लियर, एक क्वेश्चन पूछूंगा बहुत ही सिंपली। जैसे कि यहां पे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग हाय, फिर उसके बाद कंसोल डॉट लॉग हेलो। कौन मुझे बता सकता है कि ये स्विच में, सॉरी, ये स्टैक में कैसे रन होता है? ये आउटपुट स्टैक में कैसे रहेगा, आएगा? इसकी प्रोसेस कैसे होगी? फर्स्ट इन लास्ट आउट है, तो कैसे होगा आप बताइए। मतलब स्टैक में सबसे पहले हाई जाएगा, ठीक है, देन हेलो जाएगा, बराबर। देन एट द टाइम ऑफ पॉपअप तो नहीं, पहले अगर हम ऐसा कहेंगे कि पहले हाई जाएगा फिर हेलो जाएगा, तो स्टैक के लॉ के अनुसार पहले क्या प्रिंट होना चाहिए? पहले तो सबसे पहले लाइक लास्ट में जो हुआ है लाइक हाई फर्स्ट गया देन हेलो, देन हेलो फर्स्ट प्रिंट होगा। हाँ, बट यहाँ पे कैसे प्रिंट हो रहा है? यहाँ लॉजिक क्यू के के हिसाब से अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि पहले ये पुश होगा फिर ये पुश होगा, तो जो लास्ट में पुश है वो पहले पॉप होना चाहिए ना। बट या यहाँ पे कैसे हो रहा है? क्यू जो में पहले ही अंदर का है वही है। प्रिंट हुआ। हाँ, एवरीवन हाँ एग्री? क्यू के अकॉर्डिंग हो रहा है। देखो हम यहाँ पे ड्राइंग क्रिएट करेंगे उसका। रुको बेटा, सब्र करो। आपका स्टैक है ना, मान लेते कि यहाँ पे मैंने वो दो कोड लिखे हैं। ओके, C1 एक कोड है मेरा, मतलब हाई वाला, और दूसरा कौन सा है? हेलो वाला। आपके हिसाब से अगर मैंने ये मतलब ये पहले ऐसे पुश होगा, पहले हाई फिर हेलो, तो पहले पॉप कौन सा होगा? हेलो, हेलो। तो पहले हेलो प्रिंट होगा, दूसरा, राइट। तो ऐसा आना चाहिए ना प्रिंट के हिसाब से। प्रिंट टॉप टू बॉटम ही होता है ना, बराबर है? बराबर है ना? बट ऐसा नहीं होता है एक्चुअली टेक्निकली। कैसे होता है पहले समझ लेते हैं। नॉर्मली फंक्शन की कंजम्पशन लेवल चेक की जाती है। ओके, जैसे मैं और एक फंक्शन यहां पे लिखूंगा, फंक्शन प्रिंट। ओके, और यहां पे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग प्रिंट। अभी आप मुझे बात बताइए कि अगर मैंने प्रिंट को यहां पे कॉल किया तो क्या कैसे सीक्वेंस रहेगी? हाई प्रिंट है, बराबर है? अब ये कैसे रन होता है पहले ये समझ लेते हैं। पहले क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग ये पूरा की पूरा आपके स्टैक में पुश होगा। क्या होगा? स्टैक में पुश होगा, मतलब फंक्शन कॉल। आप मुझे बात बताइए, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, इसके अंदर और कोई फंक्शन जो रन होने वाला है? नहीं। तो ये रिजॉल्व हो जाता है और ये डायरेक्टली पॉप हो जाता है। कैसे होता है? डायरेक्टली पॉप हो जाता है यहाँ, मतलब हाई पुश हो गया, उसके अंदर इंटरनल कोई फंक्शन है क्या? नहीं, तो ये पॉप हो जाएगा और हाई प्रिंट हो। फिर उसके बाद हमारा प्रिंट कॉल होगा, तो प्रिंट एक्चुअली यहां पे
पुश हो जाएगा अभी। कहां पे पुश होगा? नाउ टेल मी गाइस, प्रिंट के अंदर और कोई फंक्शन है? ध्यान से देखिए, प्रिंट जब कॉल होगा तो उसके अंदर कोई दूसरा फंक्शन रन हो रहा है क्या? फिर से मैं पूछ रहा हूं, अगर मैं प्रिंट कॉल कर रहा हूं उसके अंदर कुछ फंक्शन रन हो रहा है क्या? कौन सा रन हो रहा है? कंसोल डॉट लॉग। तो ये कंसोल डॉट लॉग यहां पे पुश हो जाता है। कंसोल डॉट लॉग के अंदर कुछ फंक्शन है क्या? नहीं। तो ये पॉप आउट होके आपको प्रिंट करके दे। क्या प्रिंट करके देगा? मतलब पहले क्या प्रिंट होगा? दूसरा। हाँ, अभी एक बात बताइए, फंक्शन के अंदर और कोई, प्रिंट के अंदर और कोई लॉजिक है? नहीं। तो ये स्टैक से पॉप हो जाता है, इट विल बी गेट पॉप फ्रॉम द स्टैक। अभी लास्ट कौन सा बचा? हेलो। हेलो के अंदर, मतलब ये लॉग के अंदर कोई दूसरा फंक्शन है? नहीं। तो ये पहले पुश होगा, फिर ये चेक करेगा कोई इंटरनल फंक्शन है क्या। अगर नहीं है तो ये सिंपली उसे रन करके आउटपुट दे देगा, और आपका लास्ट आउटपुट क्या रहेगा? उस वजह से वो ये सीक्वेंस में रन हो। क्लियर है सबको? सबको? दिस इज हाउ द स्टैक एक्चुअली वर्क्स। फंक्शन के लास्ट पॉइंट तक स्टैक हमें लेके जाता है। उसके अंदर जितने भी फंक्शन है वो सारे वो कॉल करके स्टैक 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 पुश करता जाएगा और फिर पॉपअप करता जाएगा। रिकर्सिव फंक्शन अगर आपको पता है तो आपको ये पता होगा कि रिकर्सिव फंक्शन में रिकर्सिवली कॉल होता है, अंदर ही अंदर कॉल होता है। जो सबसे अंदर वाला फंक्शन वो पहले रन होगा फिर रिटर्न होगा, पहले रन होगा फिर रिटर्न होगा, ऐसे करते करते वो बाहर आ जाता है। ओके, दैट इज हाउ द स्टैक एक्चुअली वर्क्स। वो पुश करेगा, वो देखेगा और कोई इंटरनल फंक्शनलिटी है क्या, है तो फिर उसे भी वो पुश करेगा, वो एंड तक जाएगा। अगर वो नहीं है अभी फंक्शनलिटी, फिर वो पॉपअप होगी रन होगी, पॉपअप होगी रन होगी। नेक्स्ट लाइन तभी एग्जीक्यूट होती है जब आपका स्टैक एम्प्टी है। मतलब हर बार नई लाइन के लिए आपका स्टैक क्या होना चाहिए? एम्प्टी। यहां तक क्लियर है सब? चलो, अभी हम कोड में थोड़ा चेंज करेंगे। ये जो प्रिंट मैंने लिखा था, ये कोड मैं अभी सेट टाइम आउट में लिख रहा हूं। कहां पे लिख रहा हूं मैं? सेट टाइम आउट, और यहां पे ये फंक्शन ही रहेगा। एंड नाउ यू विल गाइस विल टेल मी कि अभी मैंने इसको यहां पे अगर प्रिंट किया तो क्या आउटपुट आएगा। देखिए मैं यहां पे 0 सेकंड दे रहा हूं, टाइम आउट डायरेक्टली होने वाला है। चलिए पहले 1 सेकंड करते हैं, मतलब वो थोड़ा सिंपल रहेगा। नाउ टेल मी कैसे रहेगा? हाय हेलो प्रिंट। बराबर कैसे आएगा? हाय हेलो प्रिंट। अभी अगर मैंने 0 यूज किया तो कुछ सेकंड ही नहीं, अभी 0 सेकंड। फिर से, हाँ चलिए कार्तिक ने एक सीक्वेंस बताइए। वेरी गुड कार्तिक। प्रिंट हाय हेलो, और कोई सीक्वेंस? हाय प्रिंट हेलो, और कोई सीक्वेंस? हेलो हाय प्रिंट, और कोई सीक्वेंस? ऐसे कोई सीक्वेंस है क्या? हाय हेलो प्रिंट, ये मेरी सीक्वेंस है, इसे मैं स्टार कर देता हूं। तो टेक्निकली ये लास्ट वाला प्रिंट हो। चलिए सेव करते हैं। क्या प्रिंट हुआ? अभी ऐसा क्यों होता है? मैंने बताया था वेब एपीआई में सेट टाइम आउट एक वेब एपीआई है। ये सारे वेब एपीआई असिंक्रोनस इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? हाँ, जो असिंक्रोनस कोड होता है वो सिंक्रोनस कोड के बाद रन होता है। तो यहां पे कंसोल डॉट लॉग और ये सारे कंसोल डॉट लॉग ये क्या है? सिंक्रोनस है, क्योंकि ये वेब एपीआई के अंदर नहीं आते। ओके, सेट टाइम आउट वेब एपीआई के अंदर है, यहाँ पे है क्या नाम में, तो वो सबसे एंड में रन हो। असिंक्रोनस कोड जावास्क्रिप्ट में सबसे बॉटम में रन होते हैं। कहां पे रन होते हैं? बॉटम में। वो 0 रहे या -1 रहे, वो बॉटम में ही रन होंगे। पहले सारा सिंक्रोनस कोड रन होता है। अगर आपके कोड में ये कोई भी ऑपरेशन है तो ये सबसे एंड में रन होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे सिनेरियो क्या है वो समझ लेते हैं।
ये सेट टाइम आउट क्या है? एक वेव एपीआई, राइट? तो ये एक्चुअली इवेंट के कॉलबैक क्यू में जाएगा, यहां पे। कहां पे जाएगा? कॉलबैक क्यू। और ये कॉलबैक क्यू में जाने के बाद पहले सारा सिंक्रोनस कोड रन होगा, फिर ये असिंक्रोनस कोड रन होगा। या फिर मान लेते कि 5 सेकंड का हमने टाइम दिया है, फिर क्या होगा? 5 सेकंड के बाद वो रन होगा, तब तक वो काउंटडाउन बैकग्राउंड में चालू रहता है मिली सेकेंड्स में। क्लियर है सबको? दैट इज हाउ द मैजिक इज. सो द सिंक्रोनस कोड विल रन फर्स्ट, देन असिंक्रोनस कोड रन. जैसे यहां पे मान लेते कि मुझे यहां पे भी बच्चों ने क्वेश्चन पूछे, ओके, और ऑनलाइन भी पूछे, तो मैं प्रायोरिटी पहले ऑनलाइन कैंडिडेट को दूंगा. क्यों? बिकॉज हो सकता है कि वो डिस्कनेक्ट हो जाए, फिर ऑफलाइन करेंगे. वैसे ही होता है. asynchronous आर हैविंग मोर प्रायोरिटीज, बट वो बॉटम में रन होते हैं. सिंक्रोनस जो होते हैं उनकी लो प्रायोरिटी होती है, बट सीक्वेंस पहले सिंक्रोनस की रन होती है, फिर असिंक्रोनस की रन होती है. समझ में आ रहा है एवरीवन? तो सिंक्रोनस आर द कोड विच विल रन फर्स्ट, उसके बाद कौन रन होगा? असिंक्रोनस कोड. तो हमारा ये जो प्रोमिसेस वगैरह होता है, ये सब कब रन होता है? आफ्टर सिंक्रोनस प्रोग्राम. क्लियर है सब? अब ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं. दैट इज असिंक्रोनस कोड. हमारा नेक्स्ट लेक्चर ट्यूसडे को रहे. कब रहेगा? ट्यूसडे को शाम 5 बजे. तब तक मैं सारी रिकॉर्डिंग अप कर दूंगा. ओके, डोंट वरी. बेटा उसे थर्सडे कहते हैं, गुरुवार को. संदीप यूनिवर्सिटी है, तुमचा सिलेबस वेगळा आहे का काही? संडे, मंडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, फ्रायडे, सॅटरडे. ट्यूसडे को लेक्चर लेना है ना? हाँ, ट्यूसडे को हमारा लेक्चर रहेगा ऑनलाइन. हाँ, नेक्स्ट वीक पूरा ऑनलाइन है. ट्यूसडे वेडनेसडे को नहीं रहेगा, थर्सडे और फ्राइडे, मतलब नेक्स्ट वीक 3 ही लेक्चर रहेंगे हमारे. गुरुवार ने बेटा मंगळवार, शुक्रवार, मंगळवार, गुरुवार आणि शुक्रवार आपले लेक्चर असणार आहे. बुधवारी नाहीये. वेडनेसडे म्हणजे बुधवार. ठीक है, यहां तक सब क्लियर है? ये वीडियो एक बार देखना पड़ेगा. ओके, तो मैं रिकॉर्डिंग अप कर दूंगा. सीक्वेंस में सारी रिकॉर्डिंग अप हो जाएगी आज. ओके, इज दैट क्लियर? ओके, फाइन. सो यस, वी विल स्टॉप द सेशन. और जिन्हें क्वेश्चन है ऑनलाइन ऑफलाइन वाले, सॉरी ऑनलाइन वाले, उन्होंने मुझे कल कॉल करना है. ओके, जब मैं ये वीडियो अप कर दूंगा, यू विल जस्ट कॉल मी बैक आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर्स. इज दैट क्लियर? Okay, sir. यस. Yes, sir. Record.